नमस्कार स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये नंबर्स दिए गए हैं, इनका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। तो मान लेते हैं हमारे पास a अपॉन b कोई रेशनल नंबर है, ठीक है। अब इस रेशनल नंबर को अगर मैं b अपॉन a से मल्टीप्लाई कर दूं और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहां जो b अपॉन a है ना, वो a अपॉन b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास माइनस a अपॉन b कोई रेशनल नंबर है और इस रेशनल नंबर को अगर मैं माइनस b अपॉन a से मल्टीप्लाई कर दूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको, +1 मिल रहा है। तो यहां माइनस बी अपॉन ए है, वो माइनस ए अपॉन बी का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। अब इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखिए ए पोर्शन में दिया है 34, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 34 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन 34। 1 अपॉन 34 क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आना चाहिए। 34 इंटू 1 अपॉन 34, 34 से 34 कैंसिल, आपको 1 मिल रहा है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब -50 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -54। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -1 अपॉन 54। इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 के इक्वल आता है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 अपॉन 11। सी पोर्शन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 11 इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल 11 अपॉन 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 1 आता है, ठीक है। डी पोर्शन में आपको दिया है 12 अपॉन माइनस का 19, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -19 अपॉन 12, ठीक है। नेक्स्ट ई पोर्शन को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो आपको दिया है -2 अपॉन 7 इंटू 14 अपॉन 8। देखिए 7 से 14 कट गया 2 टाइम, ठीक है, और 2 से ये कट गया 4 टाइम, और फिर ये 2 से कट गया आपका 2 टाइम, यानी कि आपके पास आ गया -1/2। इसका रेसिप्रोकल बताना है। तो ई पोर्शन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, -2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। ए पोर्शन 12 अपॉन -15 इंटू 5 अपॉन 17 इज इक्वल टू 5 अपॉन 17 इंटू ब्लैंक्स। इसमें हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी क्या होती है, इसको लिख लेते हैं। a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो इसको आप a ले लो और इसको b ले लो, तो a इंटू बी हो गया। इसके इक्वल क्या होना चाहिए, b इंटू ए। b आपको दे रखा है, a बताना है, तो a पीछे से कॉपी कर ले। क्या है, 12 अपॉन माइनस का 15। a पार्ट कंप्लीट। अब b पार्ट को लेते हैं। 0 इंटू -5 अपॉन 7 इज इक्वल टू ब्लैंक्स इंटू 0। तो ये आपकी जीरो प्रॉपर्टी है। 0 को अगर a अपॉन बी से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर a अपॉन बी को 0 से करेंगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, -5 अपॉन 7। इसको हम जीरो प्रॉपर्टी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट सी पोर्शन -15 अपॉन 17 इंटू ब्लैंक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेगी, रिजल्ट क्या है, 0। तो ऐसा नंबर 0 ही होगा, ठीक है ना। 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका 0 आएगा। इसको भी हम जीरो प्रॉपर्टी बोलते हैं, ओके गाइस। अब नेक्स्ट डी पोर्शन 32 अपॉन -34 इंटू ब्लैंक्स इज इक्वल टू 32 अपॉन -34, यानी कि इस नंबर को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यही आपको नंबर मिल जाए। तो ऐसा नंबर आपका 1 होगा।
और इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, अब देखो लास्ट पोर्शन में इसको आप ए ले लो, इनटू में इसको मैं बी ले लेता हूं और इसको मैं सी ले लेता हूं। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। इसके इक्वल क्या होता है, ए इंटू बी और फिर माइनस ए इंटू सी। अब देखिए ये तो आपको दे रखा है, ये आपको फिल करना है, तो इसके इक्वल ए इंटू बी। ए आपको दे रखा, बी नहीं है, तो बी पीछे से कॉपी कर लो, 2/5। तो इसमें आप फिल करेंगे 2/5, फिर माइनस, यहां माइनस ए आपके पास है, सी नहीं है, सी पीछे से कॉपी कर लो, कितना है 1/5। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द लोवेस्ट फॉर्म। पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद हमें उसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ए पोर्शन देखिए, ए पोर्शन में दिया है 5/9 इंटू -7/50। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को -7 के साथ करेंगे तो माइनस का 35, और अपॉन में 15 को 9 के साथ करेंगे तो 15 9 जा 135। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी लोवेस्ट फॉर्म लिखते हैं, तो उसके लिए हम सेम नंबर से कट करेंगे। देखो 35 को आप 5 से काटेंगे तो 7 टाइम कट जाएगा, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 10, 3 बच गया, तो 5 7 जा 35। ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, अब बी पोर्शन को लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 270 आ जाएगा, और अपॉन में 24। अब इसकी लोवेस्ट फॉर्म के लिए सेम नंबर से इसको कट करेंगे। देखो इसको 6 से कट करेंगे ना, तो माइनस का 6 4 जा आपका हो जाएगा 24, 3 बच गया, 6 5 जा 30, और ये 6 से कट जाएगा आपका 4 टाइम, तो -45/4 इसकी लोवेस्ट फॉर्म होगी। क्लियर। अब नेक्स्ट सी पोर्शन देखो, सी पोर्शन में आपको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सबसे पहले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 5 35 प्लस 1 36, और अपॉन में आपका 7 इंटू 3/9। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 36 इंटू 3 108, अपॉन में 9 इंटू 7 63। ठीक है, अब इसको आप 9 से काट दो। देखो 9 से कटेगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और 9 7 जा 63। ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म होगी। क्लियर। अब डी पोर्शन को लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 4 इंटू माइनस का 5 प्लस का 20, और अपॉन में 16 3 जा 48। अब इसकी लोएस्ट फॉर्म के लिए सेम नंबर से कट कर दो, ये 4 से कट हो जाएगा 5 टाइम, और ये 4 से कट हो जाएगा आपका 12 टाइम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला है मल्टीप्लाई -8/12 बाय द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 24/16। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप 24/16 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 24/16, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 16/24। इसका मल्टीप्लाई आपको इसके साथ कराना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -8/12 इंटू 16/24। अब इसको कट कर दो, 8 से 24 कट गया 3 टाइम, 16 4 से कट गया 4 टाइम, और ये कट गया आपका 3 टाइम। ऊपर बच गया आपका माइनस का 4, और नीचे 3 3 जा 9। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया है सिंप्लीफाई द फ्लोइंग एंड वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। यानी कि सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए इसका ए पार्ट लेते हैं।
ए पार्ट में सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 12/13 इंटू 8 और 2 का एलसीएम 8 आ जाएगा। 8 में 8 का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू -3 माइनस का 3, प्लस 8 में 2 का डिवाइड 4 टाइम, 4 इंटू 1 आपका 4। अब 4 प्लस का 3 माइनस का, तो 12/13 ऊपर बचेगा 1 और अपॉन में 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 12/13 8 जा 104। अब ये 4 से कट जाएगा 3 टाइम और ये कट जाएगा 4 2 जा 8, 4 6 जा 24। ठीक है, ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, तो पहले उस प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं। a इंटू बी प्लस सी, इसके इक्वल क्या होता है? a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड को तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, ये तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, हमें सिर्फ इसकी राइट हैंड साइड को निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब इसकी राइट हैंड साइड को निकालते हैं। राइट हैंड साइड a इंटू बी, a क्या है? 12/13 इंटू बी, b क्या है? माइनस का 3/8, फिर प्लस a है 12/13 और इंटू में c आपके पास है 1/2। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। 12 इंटू -3 माइनस का 36 अपॉन में 13 8 जा 104 प्लस 12 इंटू 1 12 हो जाएगा अपॉन में 13 2 जा 26। अब इन दोनों का एलसीएम आपका आ जाएगा 104। 104 में 104 का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू -36 माइनस का 36, फिर प्लस 26 का डिवाइड कर दो इसमें 4 टाइम, 4 इंटू 12 48। कितना बच गया ऊपर? 12 और नीचे 104। 4 से कट गया 3 टाइम, ये कट गया आपका 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24। अब देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल है, तो ये आपकी वेरीफाई हो गई। Therefore LHS is equal to RHS। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका ए पार्ट कंप्लीट। अब बी पार्ट को करते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ठीक है, 5/8 इंटू 7 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 63। ठीक है, 63 में 7 का डिवाइड 9 टाइम, 9 इंटू -4 36, फिर प्लस 63 में 9 का डिवाइड 7 टाइम, 7 इंटू 1 आपका 7 आ जाएगा। अब देखो इसको आगे सोल्व करो। 5/8, ये माइनस का और ये आपका प्लस का, तो माइनस का कितना बचेगा? 29 और अपॉन में 63। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो 5 के साथ करेंगे 9 5 जब 45 का 5 4 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 4 आपका क्या हो गया? 14 माइनस का। ठीक है, अब 8 के साथ करेंगे तो 8 3 जा 24 और 2 कैरी, 8 6 जा 48 और 2 50। ठीक है, ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। वैसे तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड ही आपको निकालनी है। तो राइट हैंड साइड के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। राइट हैंड साइड 5/8 इंटू -4/7, फिर प्लस 5/8 इंटू 1/9, मल्टीप्लाई कर लो। 5 4 जा 20 और 8 7 जा 56, फिर प्लस 5 1 जा 5 और 8 9 जा 72। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इन दोनों का आ जाएगा 504। अब इसमें आप डिवाइड कर दो, 9 टाइम चला जाएगा। 56 का डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम, 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 180 प्लस, अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम चला जाएगा। 7 3 जा 35, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का 145 आपका ऊपर बचेगा और नीचे बच गया 504। तो देखो ये तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है, दोनों क्या है? इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपकी वेरीफाई हो गई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट।
यस स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया है वेरीफाई द फ्लोइंग, इनको वेरीफाई करना है एंड नेम द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नाम भी बताना है, ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। ए पोर्शन की मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूं। ये आपको दिया गया है 5/-7 इंटू -9/2। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 5 9 जा 45 और 7 2 जा 40, माइनस से माइनस आपका कैंसिल। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है -9/2 इंटू 5/-7। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 9 5 जा 45 और 2 7 जा -14, माइनस से माइनस आपका कैंसिल। अब देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपकी इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वेरीफाई हो गया। अब आपको प्रॉपर्टी बतानी है, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो नीचे लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपका ए पार्ट कंप्लीट। अब बी पार्ट लेते हैं। इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड दी गई है -3/2 इंटू 1/7 प्लस 9/18, डायरेक्ट काट दो 1/2। अब इसका एलसीएम ले लो, -3/2 इंटू 7 और 2 का एलसीएम 14। 14 में 7 का डिवाइड 2 टाइम, 2 इंटू 1 आपका 2, 14 में 2 का डिवाइड 7 टाइम, 7 इंटू 1 आपका 7। अब इसको ऐड कर दो, -3/2, 2 प्लस 7 9/14। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 9 माइनस का 27, 2 इंटू 14 28। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड है -3/2 इंटू 1/7 और प्लस में -3/2 इंटू 9/18, 9 से काट दो 1/2 आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 1 माइनस का 3, 2 इंटू 7 14 और -3 इंटू 1 माइनस का 3, बाहर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 2 2 जा 4। अब 14 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 28। 28 में 14 का डिवाइड 2 टाइम, 2 इंटू 3 माइनस का 6, फिर माइनस 28 में 4 का डिवाइड 7 टाइम, 7 इंटू 3 21, ऐड करेंगे माइनस का 27/28। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसमें प्रॉपर्टी कौन सी है आप देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो ये नीचे लिख दो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये आपका बी पार्ट कंप्लीट। अब इसको आप नोट करें। अब नेक्स्ट में सी पार्ट को लेता हूं। देखिए सी पार्ट बिल्कुल इजी है। सी पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास 5/8 इंटू 8/5। 5 से 5 कट गया, 8 से 8 कट गया, आंसर आ गया 1। और राइट हैंड साइड क्या है 8/5 इंटू 5/8। 8 से 8 कटा, 5 से 5 कटा, क्या आ गया 1 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाई हो गया। अब प्रॉपर्टी कौन सी है ध्यान से देखिए, 5/8 इंटू में 8/5। देखो 5/8 का रेसिप्रोकल क्या है 8/5, तो इसमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो नीचे लिख दो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसका लास्ट पोर्शन डी लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूं मैं डायरेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड -5/6
अब इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूं या कट कर लो। देखो 12/15 इंटू 9/15। एक काम करो 3 से काट दो, ये 4 टाइम कट गया, ये आपका 5 टाइम कट गया, ये 3 से कट गया 3 टाइम और ये कट गया आपका 5 टाइम। हमारे पास आ गया -5/6 इंटू 4 3 12 और 5 इंटू 5 25। अब फिर से काट दो या मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट एक ही बात है। मैं डायरेक्ट काट देता हूं इसको। 5 से कट गया ये 5 टाइम, 6 से कट गया ये आपका 2 टाइम, इधर आ गया -2/5। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड को लेते हैं। राइट हैंड साइड है इसकी -5/6 इंटू 12/5 और मल्टीप्लाई में 9/15। एक काम करो इसको भी काट दो, 6 से ये 2 बार कट गया और 5 से ये 3 टाइम कट गया, ऊपर बच गया -2 नीचे 3 और इंटू में 9/5। अब देखिए ये 3 से कट गया 3 टाइम और 3 से ये कट गया आपका 5 टाइम, हमारे पास आ गया -2/5। अब देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। वेरीफाई हो गया। अब प्रॉपर्टी का नाम बताना है, तो इसको आप A ले लो, इसको B और इसको C। तो आपके पास आ रहा है A इंटू B इंटू C और इस साइड आ रहा है A इंटू B और इंटू में C। तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो नीचे लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।